धनवान बनाता है ऐसा शुक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनवान बनाने वाले शुक्र के विषय में। शुक्र की यह स्थिति यदि आपकी कुंडली के अंदर होती है तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में न केवल धन संपदा अर्जित करेंगे अपितु उच्च वैभव को भी प्राप्त करेंगे। जीवन काल के दौरान मान सम्मान और यश की स्थिति भी निर्मित होगी। तो किस प्रकार के शुक्र होते हैं जो जीवन काल को उन्नत करने का प्रयास करते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं और इस शुक्र ग्रह पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि या धन भाव के स्वामी यानी धनेश की दृष्टि या लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश की दृष्टि पड़ जाए, विशेष रूप से मित्र दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में पर्याप्त सुख संपदा अर्जित करता है, धन संपदा अर्जित करता है, भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। जीवन काल के दौरान धन वैभव अच्छा बना रहता है, समाज में मान सम्मान भी ऐसा जातक अर्जित करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। मान लीजिए कि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन ये स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होने चाहिए। स्वक्षेत्री का तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे तो राशि का अंक या तो 2 लिखा हो यानी वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो या फिर उच्च राशि के होकर बैठ जाए। उच्च राशि का तात्पर्य यह है कि शुक्र ग्रह जहां कहीं भी 12 नंबर का राशि का अंक लिखा रहेगा वहां शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो उच्च अवस्था के माने जाते हैं। तो इस शुक्र पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठकर दृष्टि प्रभाव दिखा सकते हैं, यानी गुरु की 3 दृष्टि होती है, जैसा आप जानते हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इस उदाहरण की बात की जाए तो गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव के अंदर, ठीक है, और यहां से वह अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। या फिर आप देखिए कुंडली के लाभ भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, या फिर धन भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, तब भी शुक्र अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी यानी धनेश और लाभ भाव के स्वामी यानी लाभेश, इनकी दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में ये गुरु ग्रह शुभ फलदायक बन जाते हैं, इनकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है। कृपया इतना ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होकर दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहा हो। ग्रह या तो स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों और जो दृष्टि जाए वह मित्र क्षेत्रीय दृष्टि या फिर स्वक्षेत्रीय दृष्टि या फिर उच्च राशि की दृष्टियां जा सकती हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में अथवा लाभ भाव में या फिर धन भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हों और जिस भाव में ये बैठे हुए हों उसमें जो राशि का अंक लिखा हो उसका स्वामी ग्रह यदि उच्च अवस्था का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए या धन भाव में बैठ जाए अथवा लाभ भाव में बैठ जाए, तब भी जातक के जीवन काल में धन संपदा अच्छी रहती है, मान सम्मान और यश अच्छा बना रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न भाव में ही आकर बैठ गए हैं। अब जहां पर जो राशि लिखी यानी कर्क राशि यानी 4 नंबर का जो राशि का अंक लिखा है इसका स्वामी ग्रह बना चंद्रमा। अब चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव में उच्च अवस्था के होकर, क्योंकि जहां पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ है और 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था के माने जाते हैं, यानी शुक्र ग्रह लग्न में बैठकर जातक के जीवन काल को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा उच्च अवस्था के होकर लाभ भाव में बैठ गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन काल में धन संपदा तो अर्जित करेगा ही करेगा, मान सम्मान और यश की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से, शुक्र ग्रह जिस भी भाव में बैठे हुए हैं उसके पहले वाले घर में यदि सूर्य बैठ जाएं तो ऐसी अवस्था में सूर्य के कारण शुक्र के शुभत्व में वृद्धि हो जाती है, शुक्र का प्रभाव बढ़ जाया करता है। अब मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर शुक्र ग्रह को मैंने कुंडली के लाभ भाव में लिख दिया है, सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव में, यानी शुक्र ग्रह सूर्य के आगे वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो इन सूर्य के कारण शुक्र की शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी शुक्र अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। ध्यान रखिएगा कि हम नीच के शुक्र की बात नहीं कर रहे हैं। शुक्र स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ सकते हैं, लेकिन इन सूर्य के कारण शुक्र के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी सूर्य के अगले वाले भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो शुक्र की शुभत्व में वृद्धि हो जाया करती है, जिसके कारण वह अपना शुभ प्रभाव देने में ज्यादा समर्थ हो जाते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से,
यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं और मंगल ग्रह कुंडली के दसम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं और लग्न और लग्नेश कुंडली का मजबूत हो, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने पुरुषार्थ के दम पर भौतिक सुख संपदा प्राप्त करता है। जीवन काल को यानी अपने जीवन में शून्य से लेकर शिखर तक की यात्राएं करता है। गरीब घर में जन्म लेकर भी जातक अपने पुरुषार्थ से जीवन में धन संपदा, मान सम्मान और यश अर्जित कर लिया करता है, क्योंकि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में कारक ग्रह होते हैं। यदि ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्र, उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठ जाए तो जीवन काल में ये सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। रहा सवाल मंगल का, तो मंगल कुंडली के जब दसम भाव में बैठेंगे तो जातक को ये पुरुषार्थी बनाएंगे और पुरुषार्थ के दम पर जीवन में जातक सब कुछ दर्ज कर लेता है, हासिल कर लेता है। ध्यान रखिएगा कि कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। गुरु या धनेश की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है, तभी जातक को अपने किए गए परिश्रम का अच्छा लाभ मिल पाता है। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह गुरु से केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में भी जातक अपने जीवन काल में भौतिक सुख संपन्नता अच्छी प्राप्त करता है, धन की स्थिति अच्छी बनती है, समाज में यश और मान सम्मान भी प्राप्त करता है और जिन भावों के स्वामी शुक्र ग्रह बन रहे हैं उन भावों में विशेष तरक्की देखने को मिलती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने शुक्र ग्रह को कुंडली के दसम भाव में लिखा हुआ है, गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में। अब गुरु से यदि शुक्र को गिना जाए तो ये चतुर्थ का संबंध बन रहा है, यानी केंद्र का संबंध बन रहा है, यानी गुरु से चौथे घर में शुक्र बैठे हुए हैं। गुरु क्योंकि सप्तम भाव में अकेले ठीक नहीं कहे जा सकते, तो इसलिए मैंने चंद्रमा को साथ में लिखा हुआ है, यानी गज केसरी योग का निर्माण सप्तम भाव में हो रहा है और चंद्रमा से और गुरु से शुक्र का संबंध केंद्र का बन रहा है। तो अतः कहा जा सकता है कि ये जातक अपने जीवन काल में धन संपदा अच्छी अर्जित करेगा, मान सम्मान और यश की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, जीवन में परिश्रम का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जा रही है और सप्तम दृष्टि कुंडली के लग्न पर और 9वीं दृष्टि पराक्रम पर जा रही है और गुरु और चंद्रमा से शुक्र का संबंध केंद्र का बन रहा है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रह यदि नीच अवस्था का होता है या पीड़ित होता है तो शुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित आज का 6वां सूत्र इस प्रकार से, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति अति विशिष्ट कारक ग्रह की मानी जाती है, यानी शुक्र ग्रह इन भावों में बैठकर अच्छा प्रभाव देते हैं, जीवन में सुख संपन्नता और धन वैभव की स्थिति यानी जीवन का रहन सहन अच्छा बना देते हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छी स्थिति की बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में कही जाएगी, सप्तम भाव में भी ये स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन 12वें भाव में भी ठीक रहेगी, लेकिन उतना ठीक नहीं रहेगी जितना कुंडली के चतुर्थ भाव में रहती है। सप्तम भाव में या कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठते हैं तो जीवन को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शुक्र सप्तम में होंगे तो जीवन में वैवाहिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा। शुक्र यदि 12वें घर में चले जाते हैं तो रहन सहन अच्छा हो जाता है, लेकिन ये खर्चों को बढ़ा देते हैं। शुक्र यदि 12th में जाते हैं तो जातक को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो निस्संदेह जीवन काल में उन्नति करेगा और जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएगा, लेकिन खर्चों की अधिकता फिर भी बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि धनागमन के लिए फिर आपको गुरु ग्रह और धनेश और लाभेश की स्थिति पर विचार करना होगा। लेकिन रहा सवाल शुक्र का, तो शुक्र चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं और सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।